धुलेरा बेसिकली इसकी जो प्लानिंग है 2009 के अंदर शुरू हुई थी। बेसिकली डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसकी प्लानिंग की गई थी, क्योंकि जब उस टाइम जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 7-8 के अंदर, जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी जब आई थी, तो हमारा देश उस टाइम, जैसे सर ने बताया था भी आपको, कि हम बिल्कुल डेवलपिंग कंट्री थे हम उसके अंदर उस टाइम पे। हमारे पास ऐसा कोई इंफ्रा नहीं था, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था जिससे हम वर्ल्ड को कम्पीट कर सकें। तो उन्होंने प्लानिंग की थी क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, इको सिस्टम, जिससे हमारा जो हिंदुस्तान है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके और पूरे वर्ल्ड को अट्रैक्ट कर सके। तो उन्होंने उस टाइम घोषणा की थी DMIC की, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। और उसके साथ साथ उनकी प्लानिंग क्या थी कि वहां से लेके, दिल्ली से लेके मुंबई तक एक हम पूरा रीजन बनाएंगे। इसमें एक तरफ हाईवे होगा, एक्सप्रेस होगा, उसके बगल में एक रेलवे DFC होगा, और उसके दोनों तरफ इंडस्ट्री जाएंगी। क्योंकि अगर इंडस्ट्री को ग्रो करना, अगर मान लो, तो उनको क्या चाहिए, बेसिकली ट्रांसपोर्ट चाहिए, उनको लॉजिस्टिक अच्छा होना चाहिए और सारी फैसिलिटी चाहिए। उन्होंने इस प्लानिंग करके वहाँ पे सिस्टम को डेवलप किया था, और उसी टाइम धुलेरा की अनाउंसमेंट भी हुई थी इसका डेवलपमेंट की। ठीक, तो सर यहाँ पे जो इंडस्ट्री है अपनी, बेसिकली किस तरह की इंडस्ट्री है, कुछ उनका थोड़ा सा बता दें ब्रीफ में। क्या बेसिकली मल्टीपल इंडस्ट्री आ रही है यहाँ पे। जी, यहाँ पे IT एंड नॉलेज सेक्टर भी आ रहा है, और बेसिकली इसका जो और डाटा सेंटर्स का बहुत बड़ा यहाँ पे हब बनने जा रहा है, और सोलर इंडस्ट्री भी भी आ रही है, और साथ में सेमीकंडक्टर, जो आज की दुनिया डिजिटल गोल्ड बोलते हैं, नीड ऑफ द आवर है जी, बिना उसके कुछ पॉसिबल नहीं जी सर। मोबाइल से लेके जहाज तक सब उसके द्वारा ही चलता है जी बिल्कुल। तो उस सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है। ओके। तो डाटा सेंटर के अंदर रिसेंटली, अगर आपने न्यूज सुनी होगी, तो L&T ने अभी अनाउंसमेंट की है 22 लाख करोड़ की। उसके अलावा अभी अडानी ने 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। ठीक है। टोटल एरिया सर इसमें कितना कवर हो रहा है? 920 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा शहर है। ओके, बेसिकली DMIC भी आपका आ गया है, इसमें DFC भी आ गया है, इसमें एक्सप्रेस भी कनेक्ट हो चुका है इससे। ऑलरेडी एयरपोर्ट, और ये यहाँ का एयरपोर्ट जो बन रहा है, ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है। और ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, ये कार्गो प्लस पैसेंजर दोनों का मिक्स एयरपोर्ट है। और साथ में यहाँ पे सिर्फ एयरपोर्ट या कार्गो नहीं, यहाँ पे MRO हब्स भी आ रहे हैं। यहाँ पे 2 मेजर कंपनियां हैं जो इंडिया में, वर्ल्ड में, बोइंग और एयरबस। आज भी हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी ये फ्लाइट्स हैं, इनकी मेजर सर्विसेज के लिए कोई अब सेंटर नहीं है, सबको बाहर जाना होता है। और इसको देखते हुए यहाँ पे बोइंग और एयरबस के MOU हो चुके हैं। ओह ग्रेट। और इसके अलावा अभी पिछले महीने ही इस जो भी आपने जो सिचुएशन चल रही है बार वाली, इससे पहले अगर देखा हुआ तो UAE के जो वहाँ पे प्रिंस थे, वो इंडिया आए हुए थे। उन्होंने बकायदा इस एयरपोर्ट को और इस सी पोर्ट को और इस पूरे एरिया के डेवलपमेंट का पूरा उन्होंने MOU किया कि इसका डेवलपमेंट हम करेंगे। तो इसमें सर अपने कौन कौन सा मेजर कंट्री रहेगा कंट्रीब्यूटर इस प्रोजेक्ट में? इसमें जापान है जी, मेजर कंट्रीब्यूटर। तो और हमारा देश तो इसमें ताइवान भी है, जापान भी है, इसके अंदर कुछ पार्ट कोरिया का भी है। ठीक, तो मिक्स, मतलब बहुत सारे मल्टीपल US UK कंपनी के अंदर आ रही है, मतलब ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर।